बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए भले ही अभी वोटिंग की तारीखें घोषित नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक वहां चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही एनडीए के साथ साथ महागठबंधन ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच सीएम नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को बड़ी राहत दी है। सीएम नीतीश ने राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इस पर अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के पहली बार 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा के बाद से सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार सीएम को केजरीवाल मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव के कारण ही बिजली को लेकर घोषणा करनी पड़ी है, जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से इस बार का चुनाव जनहित के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अनुराग डांडा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। इसी कारण आज देश की जनता मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दे रही है। आज बिहार में भी इसी केजरीवाल मॉडल की छाया देखने को मिल रही है। सुनिए, आप नेता अनुराग डांडा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अपने बयान में और क्या कुछ कहा। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत की, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, जिसमें फ्री बिजली की बात होती है, 24 घंटे बिजली की बात होती है, अच्छे स्कूल अस्पताल की बात होती है। और ये उस राजनीति का ही असर है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी ने यह अनाउंस किया कि हम बिहार में पूरी ताकत से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने हुए। 20 साल में उनको कभी 100-125 यूनिट बिजली फ्री याद नहीं आया। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं सारी सीटों के ऊपर, नीतीश कुमार जी को 125 यूनिट फ्री बिजली याद आ गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी तो लोगों के पास एक ऑप्शन होगा कि फ्री बिजली लेने के लिए, 24 घंटे बिजली लेने के लिए, अच्छे स्कूल अस्पताल बनवाने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में आ गई है। तो जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो मूलभूत मुद्दों के ऊपर बात होती है। बिहार में भी इस बार मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दों पर चुनाव होगा और ये हमारी पहचान है। आम आदमी पार्टी की ये कामयाबी है कि बिहार में हमने चुनाव लड़ने की घोषणा की और नीतीश कुमार जी को 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा करनी पड़ी। इसके साथ ही अनुराग डांडा ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 20 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। हर दिन हत्याएं हो रही है, जनता भय के माहौल में जी रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन बाबू कहते थे, आज पूरी तरह बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी जो वादा करके आए थे, उन्होंने कहा था मैं जंगल राज खत्म करके मैं सुशासन लाऊंगा। आज जंगल राज ही देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। जिस तरीके से रोज शूट आउट होते हैं, रोज मर्डर होते हैं, कानून व्यवस्था में जो रैंकिंग है बिहार की, अगर आप वो देख लेंगे तो बहुत ही बुरी हालत कानून व्यवस्था के मामले में है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के मामले में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेल हो गए। मुझे लगता है कि सुशासन के नाम पे नीतीश कुमार जी आए थे और 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद आज बिहार में जिस तरीके का कुशासन है, जिस तरीके से हत्या, फिरौती, जिस तरीके से अपराध का बोलबाला है, वो साफ तौर पे बताता है कि नीतीश कुमार जी जिस मैंडेट के साथ आए थे उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। बिहार के लोगों की जन भावना का सम्मान करने में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं और अब सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने और भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनने के अलावा नीतीश कुमार जी का बिहार की राजनीति में कोई रोल नहीं रह गया। गौरतलब है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और जुलाई माह के बिल से ही इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस निर्णय की जानकारी ट्वीट के माध्यम से साझा की। उन्होंने कहा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। यह योजना खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।